आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी भूख की, बिहार की जनता की और उनकी मजबूरी की। पिछले कुछ सालों से सरकार हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को नकारती आ रही है, लेकिन क्या सरकार और प्रशासन ने कभी भी जमीनी हकीकत को जानने या समझने की कोशिश की है? क्या उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश की है कि लोगों के पास राशन है भी या नहीं? क्या सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश की कि जितना राशन दुकानों तक पहुंच जाए, वो क्या लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 1.8 करोड़ है, जो राज्य की लगभग 80% जनसंख्या को कवर करता है। फिर भी कई स्थानों पर राशन वितरण में गड़बड़ियां सामने आती हैं। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई और उन्हें हटा दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार ने लगभग 40 लाख फर्जी या अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें हटाया और ये अभियान एक ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत चलाया गया था, ताकि केवल योग्य लाभार्थियों को ही सरकारी योजना का लाभ मिल सके। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी गंभीर हो गई। अब उन लोगों के नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिया गया है जिनके पास कई सालों से राशन कार्ड था और उन्हें अब राशन नहीं मिल रहा है। इस कारण उनके सामने भूख की विकराल समस्या खड़ी हो गई है। लोगों ने सरकारी अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी समस्या साझा की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी भूख एक गंभीर समस्या के रूप में लोगों के सामने खड़ी है। इन सभी सवालों की पड़ताल करते हुए डेमोक्रेटिक चरखा की टीम फुलवारी शरीफ और दानापुर प्रखंड के विभिन्न बस्तियों में गई। वहां पर हमने पाया कि कुछ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, कुछ के नाम राशन कार्ड के लिस्ट से हटा दिए गए हैं। किसी के 8 लोगों के परिवार में सिर्फ 2 लोगों के नाम राशन कार्ड के लिस्ट में दिए गए हैं और कहीं डीलरों पर राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप भी हैं। आप खुद देखिए और समझिए बिहार की भूख की कहानी। मिंता जी, क्या दिक्कत आ रही है राशन में? हम लोग को बहुत दिक्कत है। 5 आदमी के जे आदमी घर में आए वो आदमी के राशन पहले से मिल रहा था, तब जे गते गते 2 गो 3 गो 1 गो, अब सिर्फ 1 गो हो गया। 1 गो में परिवार चल जाएगा, खा लेगा? डबल राशन लॉकडाउन में जो सरकार डबल राशन दी है, तो वो तो अब राशन काट के हम लोग के अब मेंटेन कर लिए, तो हम लोग के दिए काहे के लिए? तो हम लोग के ये 5 किलो में पेट नहीं भरता है। हम लोग के जैसे लॉकडाउन में डबल राशन मिल रहा था ना, वैसे दीजिए। इनमें डीलर के कोई गलती नहीं। डीलर मशीन लगाते हैं, डीलर में एगो बताता है, डीलर जो बताता है जो देते हैं, कहते हैं हम अपना घर से दें। जब सर कहाँ से हुआ गलती भैया, तो कैसे होगा? तो सरकारे घर से कटल है, तो सरकार देगा तब ना हम देंगे। हमको 8 आदमी के राशन मिलता था 20 साल से, और अब हमको राशन 1 आदमी के मिलता है। समझ जाइए, 5 किलो। शुगर वाला आदमी हमको 600 शुगर है। हमको रिपोर्ट देख लीजिए, हमको थायराइड है, शुगर है। पहले काम करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अब हमसे काम नहीं होता है, तो क्या करें? अपना राशन बंद हो गया। कैसे बाल बच्चा आधा टाइम में सब खिला के पोसते हैं। मेरे मर्दाना 200-250 रुपया कमाते हैं डेली, उसी में बाल बच्चा का परवरिश चलता है। देख लीजिए मेरा मकान क्या है। हम गरीब नहीं है तो अमीर हैं, मट्टी के घर में रहते हैं। बरसात में पानी छूता है तो बाल बच्चा सोने के लिए तरसते हैं। ये कहाँ सोवेंगे? और जो ये राशन मिलता था वो भी हमको बंद हो गया। क्या क्या दिक्कत आप लोगों को आई है राशन कार्ड नहीं होने की वजह से? थोड़ा अगर आप लोग विस्तार में आप बता पाए। ना ही कोई आता है, ना पूछता है। और क्या आप लोग वार्ड पार्षद से कभी मिले या जिला अधिकारी से या जिला में जाके किसी अफसर से कि राशन कार्ड में नाम कटाया है, राशन कार्ड होने के बावजूद नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है, नहीं देता है। डीलर ने कुछ कहा था कभी? डीलर बोला
कि फिर से बनाने पड़ेगा, ये थी करने पर। तो कितना आपके महीने का जो पैसा है वो राशन में खर्च हो जाता है? हाँ, कमाते हैं खाते हैं। अब 17 आदमी व्यक्ति ही है, मजूरी होने से लाके लगा के गला पाती लोग खत्म हो गलो। अब लड़कन के पढ़ाई दिए कि खाना खिलाइए। तो पढ़ाई आपके बच्चे करते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में हमको पैसे नहीं जुड़ रहा है तो सरकारी में फेंक दिए। राशन कार्ड नहीं मिला है, कैसे लेखन के तब पैसा नहीं आए तब ना हमें सरकारी में फेंक दिलिए न। पैसे रहता सरकार तो गरीब के लिए कुछ नहीं कर रखिन है। जब नौकरिए वाला के रुपये है, झोपड़पट्टी के रुपया नहीं है, खाता है कमाता है और उसको रुपया भी दे रहा है। सरकार राजे के राजा बना रहा है, गरीब के मार रहा है। घोटाला कर दिया जकरा में 2 गो नाम है, एगो मेरे पति के है, एगो बहू के है, और केकरो नाम ना होगा। 18-19 गो व्यक्ति ही है। लोगों का ये कहना है यहाँ पे सबका नाम कट गया है सर, बता रहे। पहले 9 आदमी का राशन मिलता था, अब 2 आदमी का हो गया है, कोई 1 आदमी का हो गया राशन। अब लोग यहाँ का है ना जो पूरा राशन मांगता है, जब हमको पहले उतना मिलता था अभी कम काहे दे रहे हो, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। तो इसको लेकर के आपने अपने किसी अधिकारी को ये बताया कि हम लोग यहाँ के एमओ है, चाहे यहाँ का वार्ड पार्षद है, सबको बताए हैं कि राशन में लोगों का नाम कटा है? कटा तो जुड़वाने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है? हमें वो मालूम नहीं है कि ब्लॉक से न जुटेगा नाम, हम थोड़े जाएंगे। जैसे ब्लॉक में भी कई लोगों ने आवेदन दिया, अभी हम लोगों के पास कागज था, 3 अक्टूबर को उनको मिलना था, दोबारा नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला। तो क्या आप लोगों की कोई जवाबदेही है कि आप लोग? तो मेरा मशीन में जितना आदमी के नाम शो करेगा सर, उतने ही आदमी के राशन देंगे। अलाउद्दीन साहब, क्या मामला है आपके? हम इनके यहाँ राशन लेने गए थे, एक बार लेने गए तो जो चावल होता ना उठावल वाला, भगड़ल गेहूँ मिलल, चावल मिलल, ये बोलिन साहब कि ऐसा चावल ले लीजिएगा। हम ले तब भाई क्या करेगा, गरीब आदमी कैसे खाएगा ना हो। तो बोलिन कौन चीज़ के ना अबर में ले लीजिएगा ना, तो फ्रेश चावल आवेगा तो 2 किलो कम देंगे। हम बोले कि बढ़िया चावल है तो 2 किलो कम देंगे। अब मजबूरी में हम लोग कहें कि भूखा रहे से अच्छा है कि चलो भाई 2 किलो कम दे, लेकिन दे वक्त पर दे, वो दीहीन। और दूसरे महीना में कहा कि इनके लाने गए तो बोलिन कौन ची कि मेरा मशीन जो है, जो अंगूठा लगता है, फिंगर लगता है, कभी बोलते हैं कि लिंक काम नहीं करता, कभी कुछ काम नहीं करता। अगर दोबारा तेवारा जाइए उनके यहाँ, मतलब काम छोड़ करके इनके यहाँ लगल रही है। अच्छा, काम छोड़ के लगे भी तो बोलिन कौन ची कि मशीन मेरा ब्लॉक में जमा हो गया, अब आपको राशन नहीं मिलेगा, अगले महीना में मिलेगा। तो अगले महीना के इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक ले। अब शायद आज आया माल की नहीं आया, अल्लाह जाने, अभी तक ले देर नहीं है। उसके बाद आज हो गया मेरा 3रा महीना राशन उठेला, और आपको 3 महीने से कोई राशन नहीं? कोई राशन नहीं। आज 3रा महीना बीत रहा है, राशन नहीं है। इसमें देखिए चढ़ा करके कहाँ चढ़ाई ने। एगो होता है कि चलिए अलाउद्दीन भाई आपका कार्ड फुल हो गया, दूसरा देते हैं, तीसरा देते हैं, ये सब इनका में फिक्र नहीं है। ये क्या करते हैं कि राशन थोड़ा बहुत दे दिन, 2, 4, 5 आदमी के, 10 आदमी के दे दिन। उसके बाद रात में क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल मंगाते हैं, मोटरसाइकिल पर बढ़िया बढ़िया चावल गेहूँ भेजते हैं उधर। तो हम लोग टोकते हैं इनको कि क्या भाई माल यहाँ से उधर लेके जा रहा है, तो बोलते हैं कुछ कि उस दुकान पर जा रहा है, वहाँ भी एक कंट्रोल है, वहाँ जा रहा है, आपको कोई दिक्कत है? हम बोले ना मेरे कौन सी दिक्कत है, हम लोग के महीना में चावल मिले से मतलब है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इनके यहाँ जो है ना चावल 2, 4, 10 आदमी के आया, वक्त पर आ गया तो दे देना, नहीं तो जहाँ 2 दिन लेट किया उनका गोल कर दें कि नहीं है, राशन नहीं है, बहाना कर देते हैं कि राशन खत्म हो गया। उसने 3 आदमी का ख़त्म कर दिया, 1 आदमी कब देता है, वो बोलता है कि राशन कार्ड आपको खत्म रद्द हो गया। अब तो लाखों ने जो लोग जा रहा है। तो क्या आप कभी जाके पूछे कि क्या रद्द कर दिया गया, क्यों? क्या रद्द करके ऊपर से रद्द हो गया, अब फिर से इसको कह रहा है कि बनाना पड़ेगा। मामला यहाँ फंसा कि फिर से बनाना पड़ेगा। हम तो बनाने के लिए KYC करना था, तो बाले बच्चे के डीलर के काम था करवाना, तो डीलर काहे नहीं KYC करवा रहा है? डीलर KYC के काम करने वाला जो है डीलर है, तो डीलर पर KYC करवावे कि एगो परिवार है, कि एगो बच्चा है, कि एगो बूढ़ा है, उसका काम नहीं करना ना। तो लोग जाइए तो फला जगह जाइए तो वहाँ जाइए
तो ब्लॉक में जाता है तो कहता है कि नहीं डीलर के काम है। तो गोल गोल चक्कर आप बस काट रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ पे आप कभी बोले जाके डीलर को या ब्लॉक में कि डीलर नहीं कर रहा है, या ब्लॉक डीलर को आपने कहा कि बोलवे ब्लॉक? किया है। हाँ, तो उन्होंने बोले क्या हैं? कहा? तो कह रहा है कि ऐसा करवा देगा अब तक नहीं करवा रहा है। राशन में कितना खर्च हो जाता है आपका? राशन में तो लगे 8,000 रुपया क्लास रहते हैं तो 1 महीना में ख़त्म हो जाता है। 8,000 एक हाँ, महीने 1 में? महीना में ख़त्म हो जाता है। माने 10,000 खत्म है, 1200 का सामान लाए हैं, फिर आलू प्याज लाएंगे तो 1 महीना में झड़ ही ना जाएगा। 10,000 मेरा राशन में ख़त्म हो जाता है। जो उनकी तनख्वाह है? हाँ, उनकी तनख्वाह है। एक थौए मार लाते हैं फुलवाड़ी दुकान से, और फिर सर सब्जी एक घटल बढ़ल लाते रहते हैं। अच्छा, तो ऐसे में अगर आपके घर में कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो पैसे तो नहीं रहते होंगे आप? वो लाएंगे कर्जा महाजन से ला के करते हैं, फिर उनका भरते हैं क्या धीरे अभी धीरे आप काट लोगों के। पर कोई कर्जा है महाजन? कहाँ कर्जा तो लोग बहुत लिए हैं कर्जा। पेटी में से उठाए हैं 23,000 रुपया, जो हर सप्ताह में 500 जमा करते हैं, उनमें से उठाए हैं, तो वो में अभी नहीं भराया है पैसा। और उसके बाद में 50,000 लोन लिए हैं खाता पर कौन कर्जे वाला के देने के लिए, तो वो भी कर्जा भी नहीं भराया है। घटल बढ़ल नहीं पैसा जुटा है तो कर्जा लेके कारोबार करते हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अगर राशन कार्ड आपका बन जाएगा, सभी लोगों का नाम जुड़ जाएगा, तो इसमें आपको कितनी राहत मिलेगी? कि तैयो घटल बढ़ल कुछ तो राहत मिलेगा सर, कुछ तो खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो सरकार के पास से जो नाम जिनका कटा है या राशन में सही मात्रा नहीं मिल रही है, सिर्फ 5 किलो मिल रहा है, तो इसके लिए वार्ड में जाके किसी से, या यहाँ पे जो विधायक हैं, अभी इलेक्शन भी हुआ था, चुनाव हुआ था, यहाँ पे भी लोग आए होंगे चुनाव प्रचार में, तो आप लोग उनसे ये बात बोले थे? हाँ, नहीं बोले थे, पहले बोले थे। अब जब से जीते जब से तो दुआरी देखी नहीं आए हैं। और वो सब लोग जाता है तो कहता है तुम लोग के तो रोज रोज यही सब डीलिंगे रहता है। ईशोपुर में बहुत से लोगों का राशन कार्ड है नहीं, और जिनका जिनका है भी तो बहुत फैमिली का, मतलब अगर किसी के परिवार में 5 लोग हैं तो 3 लोगों का नाम काट दिया गया है, 2 लोगों का नाम है जो दो लोगों को राशन मिलता है। बाकी मतलब ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसे ही हम लोग ने जब सर्वे किया था उस दौरान भी देखा, और फिर जब कम्युनिटी में काम करने लगे तो हम लोग ने ये भी देखा। फिर हम लोग धीरे धीरे कुछ लोगों का राशन कार्ड के लिए फॉर्म आया, वो भर दिए ताकि वो ब्लॉक में जाके उसके लिए अप्लाई कर सके। और बाद में हम लोग ईशोपुर के वार्ड पार्षद से भी बात किए राशन कार्ड को लेके, तो वो बोले क्या कि राशन कार्ड अभी बन नहीं सकता है, क्योंकि जिस जगह का जितना कोटा रहता है उस हिसाब से ही मतलब मिलता है। तो यहाँ पे फुल हो चुकी है, इस वजह से नाम भी काटा जा रहा है और राशन कार्ड बनेगी भी नहीं। अगर बनती है तो आप लोग को हम देते हैं 2,000 रुपया, तो बना दीजिए सबका राशन कार्ड, ऐसा ईशोपुर के पार्षद जी ने बताया। इसको लेकर आप लोगों ने किस तरीके से कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, किन किन लोगों से बात की और उसका क्या रिजल्ट आया? हम लोग पहले तो वार्ड पार्षद के पास गए, उसके बाद फिर उनसे बात नहीं बनी तो हम लोग चेयरमैन के पास भी गए। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि जितने लोगों का जैसे बनना था वो बन चुका है, अब जिनका भी जैसे कि फॉर्म भराएगा तो उसका ऊपर से ही बनकर नहीं आ रहा है। तो बोलें कि इस पर काम करना मतलब फिजूल है, मतलब अभी नहीं कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि जितने लोगों का बनना था वो बन चुका है, उतना ही लोगों का मिलेगा। अब किसी का नाम कटेगी तभी बन सकता है किसी का दोबारा, आगे किसी का नाम कटेगा उसके बेस पे ही नेक्स्ट वाले लोगों का बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ये थी बिहार के भूख की कहानी, जो न केवल सरकारी योजनाओं की खामियों को उजागर करती है, बल्कि समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की कठिनाइयों को भी सामने लाती है। आपने देखा कि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। कई लोग जिनके परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हट चुका है, अब वो कर्ज लेकर किसी तरह अपनी भूख मिटा रहे हैं। इस समस्या पर अधिक जानकारी के लिए जब हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने की कोशिश की तो उनसे हमारी बात नहीं हो सकी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। ये ज़रूरी है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को भूख से
जूझना ना पड़े। डेमोक्रेटिक चरखा ऐसी ही ज़मीनी हकीकत को सामने लाने और आपकी आवाज़ बनने का प्रयास करता है और करता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए, समझिए और समाज में बदलाव लाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।